Norton theorems. The definitions of Norton theorem: any two-terminal linear circuit of resistor and sources can be replaced by a single current source in parallel with resistor. तो कोई भी दो टर्मिनल, कोई भी लीनियर सर्किट है जिसका दो टर्मिनल है, उस सर्किट को हम लोग एक रिप्लेस कर सकते हैं बाय ए सिंगल करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द करंट सोर्स। उसी को नॉर्टन थ्योरम कहा जाता है। अब नॉर्टन थ्योरम को फाइंड आउट करने के लिए उसमें नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस की जरूरत होता है। तो टू डिटरमाइन नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन करंट IN एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस RN आर रिक्वायर्ड। फॉलोइंग स्टेप्स आउटलाइन द प्रोसीजर रिक्वायर्ड। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये 3 स्टेप्स है। तो नॉर्टन थ्योरम को फाइंड आउट करने के लिए ये 3 प्रोसीजर जो है वो जरूरत है। द फॉलोइंग स्टेप्स आउटलाइन द प्रोसीजर रिक्वायर्ड। फर्स्ट जो है रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। तो जो भी सर्किट है उसमें जो लोड रेजिस्टेंस है उसको रिमूव करना पड़ेगा। सेकेंड जो है अपने को IN नॉर्टन करंट या फिर उसी को शॉर्ट सर्किट करंट कहा जाता है थ्रू द लोड टर्मिनल, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड थर्ड जो है RN इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द लोड टर्मिनल विद वन सोर्सेज रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो जो लोड टर्मिनल है उसके अक्रॉस में अपने को पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय रिप्लेसिंग द सोर्स विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करना पड़ेगा और अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे ये सर्किट दिख रहा है, सर्किट को देखो, ये वोल्टेज सोर्स है और ये लोड रेजिस्टेंस है। तो अगर हमको इसका लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट फाइंड आउट करना है तो अपने को लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है और इसको शॉर्ट करना है। इसके अक्रॉस का करंट, नॉर्टन करंट बोलते हैं इसे, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड ये लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके, ये वोल्टेज सोर्स को रिमूव करके, इसको शॉर्ट करके इसके टर्मिनल को वोल्टेज, इसके टर्मिनल पे अक्रॉस का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसको नॉर्टन रेजिस्टेंस या RTH कहा जाता है। तो ये एग्जांपल लिया गया है जिससे हम लोग और आसानी से समझ सकते हैं कि नॉर्टन थ्योरम को सॉल्व कैसे करना। तो एग्जांपल में लिया है, फॉर द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर यूज नॉर्टन्स थ्योरम टू डिटरमाइन द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। तो एक सर्किट दिया है जिसमें अपने को बोला गया है कि ये 5 ओम रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करो बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो सबसे पहले जैसे कहा गया RTH फाइंड आउट करना है, तो बाय रिप्लेसिंग द ऑल द सोर्स, बाय रिप्लेसिंग विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था उसको रिमूव कर दिया गया है और इसको शॉर्ट कर दिया गया है और ये लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके उसके अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अभी सर्किट को देख सकते हैं, ये दोनों 10 ओम और 20 ओम दे आर इन पैरेलल और 15 ओम जो है वो सीरीज में है। इसको अगर सॉल्व करें तो RTH इज गिवन बाय RTH इज इक्वल टू 10 पैरेलल टू 20 प्लस 15। तो 10 और 20 पैरेलल में, इसलिए 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 10 प्लस 20 प्लस 15। उसको अगर कैलकुलेट करें तो फाइंड आउट होता है 21.67 ओम। तो ये हो गया RTH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड टर्मिनल। अब जो है अपने को IS या नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना है। अब जो है अपने को नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना है IN और IS। तो टू फाइंड नॉर्टन करंट, द टर्मिनल A and B in the figure are short circuited. Then the current through the short circuited terminal is the Norton current IN और अब हमको ISC निकालना है या IN बोलो। ये लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके शॉर्ट करना है और यहाँ का करंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अपने को लोड रेजिस्टेंस रिमूव करके इसको शॉर्ट कर दिए और सोर्स कनेक्टेड है। अब इसको जो है करंट जो है ISC फाइंड आउट हम लोग डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं।
KCL से, KVL से या डिफरेंट अलग मेथड से अपने को अल्टीमेटली ISC फाइंड आउट करना है। तो देयर आर ए नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व द अबव सर्किट सच एज KVL, KCL। However, circuit reduction techniques have been chosen here। तो ये जो केस में हम लोग सर्किट रिडक्शन टेक्निक को यूज़ किया है, तो ये थोड़ा इजी, अगर आपको बेसिक सीरीज पैरेलल आता है तो ये सर्किट रिडक्शन टेक्निक जो है वो ज़्यादा इजी होता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली द टोटल करंट सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स। तो सोर्स का ये जो सर्किट के टोटल जो करंट है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, IS बोलेंगे उसको। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने को टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग सर्किट को देखें, यहाँ पे देख सकते हैं 15 और 20 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 10 ओम जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो 15, 20 पैरेलल प्लस 10, इनको अगर सॉल्व करें तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट फाइंड आउट होता है। तो 15 पैरेलल एंड 20 प्लस 10, 15 into 20 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 20 एंड प्लस 10 ओम जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, दैट्स वाई प्लस 10। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 18.57 ओम ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब हमको सोर्स करंट निकालना है, IS इज इक्वल टू बाय ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाय R, दैट इज VS अपॉन R क्यूब। ठीक है, VS अपॉन R E क्यूब, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 18.57। R E क्यूब का वैल्यू है 10, जो है वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है, और उसको सॉल्व कर लिए तो 0.54 एम्पियर। तो ये है हमारे सोर्स का या सर्किट का टोटल करंट। अब ये सोर्स करंट जो है वही हमारे 10 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है। अगर हम लोग सर्किट को देखें, ये है हमारा सोर्स करंट, यहाँ से जो फ्लो होगा वो 10 ओम से वही रहेगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे 15 ओम, और कुछ करंट होगा 20 ओम से। तो शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट मीन्स 15 ओम से जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो करंट डिवीजन मेथड से क्या है कि टोटल सर्किट का करंट इनटू ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम। ठीक है, तो ये सर्किट करंट इनटू ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस दैट इज 20 डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम मींस 15 प्लस 20। तो ISC जो है 0.54 इंटू 20 डिवाइड बाई 35, दैट इज इक्वल टू 0.31 एम्पियर। यह है हमारे शॉर्ट सर्किट करंट, यानी नॉर्टन करंट भी बोलेंगे या शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे। तो यह है, हमने अभी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया। द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी ड्रॉन एज शोन इन फिगर। उसमें क्या रहेगा, एक करंट सोर्स रहेंगे, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रहेगा जिसको RTS कहा जाता है, और ये जो सोर्स करंट है वो ISC है, और ये जो है लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट किया है ISC जो है देख सकते हैं 0.31, हमारे जो RTH है 21.67, 21.67 ये दिख रहा है, और ये जो है हमारे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए। अब हमको फाइंड आउट करना है कि 10 ओम 5 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सेम करंट डिवीजन मेथड से ये है सोर्स करंट, टोटल करंट नॉर्टन सर्किट का, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का टोटल करंट 0.31, ये यहाँ से होते हुए कुछ करंट यहाँ से फ्लो होगा 21.67 ओम से, और कुछ 5 ओम से। हमको फाइंड आउट करना है 5 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है। उसके लिए सेम करंट डिवीजन मेथड से हम लोग फाइंड आउट किए टोटल करंट इनटू करंट फ्लो थ्रू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम मीन्स 0.31 डिवाइड बाय 0.31 इंटू 21.67 डिवाइड बाय 21.67 प्लस 5, और उसको अगर सॉल्व करें तो कैलकुलेट करके वैल्यू जो आता है 0.25 एम्पियर। तो शॉर्ट सर्किट करंट लोड करंट फ्लो थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस is equal to 0.25 एम्पियर।